मन कभी शांत नहीं होता। असल में मन शांत नहीं होता। मन अपने आप में कभी शांत या मौन नहीं होता, क्योंकि मन का स्वभाव ही है तनाव में रहना, उलझन में पड़ना। मन कभी साफ नहीं होता, उसे स्पष्टता नहीं मिल सकती, क्योंकि मन स्वभाव से उलझा हुआ और अस्पष्ट है। स्पष्टता तभी संभव है जब मन न हो, मौन तभी संभव है जब मन न हो। इसलिए कभी भी शांत मन पाने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम शुरू से ही एक असंभव रास्ते पर चल पड़े हो। हमेशा याद रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो रहा है उसकी जड़ें तुम्हारे मन में ही हैं। मन ही हमेशा कारण होता है। वह एक बाहर दिखाने वाला यंत्र है और बाहर केवल पर्दे हैं। तुम अपने आप को उन पर्दे पर प्रोजेक्ट कर देते हो। अगर तुम्हें यह बुरा लगे तो अपने मन को बदल लो। अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ मन से आ रहा है वह जघन्य या भयानक है तो मन को गिरा दो। मन पर काम करो। पर्दे पर बार बार चित्र बनाकर उसे बदलते मत रहो। मन पर काम करो। पर एक समस्या है, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम मन हो तो तुम इसे कैसे गिरा सकते हो। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ गिरा सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, उसे फिर से रंग सकते हो, फिर से संवार सकते हो, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो। पर तुम खुद को कैसे गिराओगे? यही सारी परेशानियों की जड़ है। असकी लाग में परेशानियों की जड़ है। तुम मन नहीं हो, तुम मन के पार हो। यह सच है कि तुमने उसके साथ एक तरह का मेल बना लिया है, पर तुम मन नहीं हो। और इसी का ध्यान का उद्देश्य है तुम्हें छोटी छोटी झलकियां दिखाना कि तुम मन नहीं हो। अगर कुछ पलों के लिए भी मन ठहर जाए तब भी तुम वहीं के वहीं हो। इसके उलट तुम और भी ज्यादा मौजूद होते हो। तुम्हारी मौजूदगी और भी ज्यादा प्रवाहमान हो जाती है। मन का ठहर जाना ऐसा होता है जैसे एक नल जो लगातार तुम्हें खाली कर रहा हो रुक जाए। अचानक तुम ऊर्जा से भर जाते हो। तुम और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हो। अगर तुम कुछ पलों के लिए भी इस बात को सचेत हो जाओ कि मन नहीं है, केवल मैं हूं, तो तुम सत्य के अंदरूनी केंद्र तक पहुंच जाते हो। तब मन को गिरा देना आसान हो जाएगा। तुम मन नहीं हो, अन्यथा तुम अपने आप को गिराओगे कैसे? पहले उस एक होने के भ्रम को गिराना होगा, फिर मन को गिराया जा सकता है। जब मन के साथ सारे वह एक जैसेपन तादाद में गिरा दिए जाएं, जब तुम पहाड़ पर बैठे एक दर्शक बनकर रह जाते हो और मन अंधेरी घाटियों की गहराइयों में छूट जाता है, जब तुम सूरज से जगमगाते शिखरों पर होते हो, बस शुद्ध साक्षी, दर्शक मात्र, देखते हुए, पर किसी भी चीज से कोई मेल न बनाते हुए, अच्छा या बुरा, पापी या पुण्यात्मा, यह या वह, केवल एक शुभ उपस्थिति, एक सांस, एक धड़कता हुआ हृदय, उस दर्शक वाले भाव में सब प्रश्न मिट जाते हैं। मन मिट जाता है, पिघल जाता है, भाव बनकर उड़ जाता है। तुम बस एक शुद्ध आत्मा की तरह रह जाते हो। एक शुद्ध अस्तित्व, एक सांस, एक हृदय की धड़कन। पूर्णता के उस पल में न अतीत न भविष्य, इसलिए वर्तमान भी नहीं। मन भ्रामक है जो असल में नहीं है पर दिखता है, और इतना दिखता है कि तुम सोचते हो कि तुम मन हो। मन माया है। मन केवल एक सपना है। मन एक प्रोजेक्शन है, एक पानी का बुलबुला जिसमें अंदर कुछ भी नहीं है, पर यह एक पानी के बुलबुले की तरह नदी में तैरता दिखता है। सूरज बस उग रहा है, किरणें बुलबुले में घुसती हैं और इंद्रधनुष बन जाता है, और उसमें कुछ भी ठोस नहीं है। जब तुम बुलबुले को छूते हो तो वह फट जाता है और सब कुछ मिट जाता है। वो इंद्रधनुष, वह सुंदरता, कुछ भी नहीं बचता। केवल शून्यता ही अनंत शून्य के साथ मिल जाती है। वहां बस एक दीवार थी, एक बुलबुले की दीवार। तुम्हारा मन बस एक बुलबुले की दीवार है। अंदर तुम्हारा शून्य है, बाहर मेरा शून्य। यह केवल एक बुलबुला है। छेद करो और मन विदा हो जाएगा। तुम कहते हो, आप मन के इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं मन के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूं, मन क्या है। अगर तुम देख लो कि मन क्या है तो तुम इसे गिरा दोगे। इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, कैसे यह एक बंधन बन गया है। यह प्रयोग या दुरुपयोग का मामला नहीं है। मन अपने आप में एक समस्या है, न कि इसका प्रयोग या दुरुपयोग। और याद रखो, तुम मन का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हें यह न पता चल जाए कि मन के बिना कैसे रहना है। केवल वे लोग जो मन के बिना रहना जान लेते हैं, वे मन का उपयोग करने में सक्षम हो पाते हैं, वरना मन ही उनका उपयोग करता है। यही मन है जो तुम्हारा उपयोग कर रहा है। मन तुम्हारा मालिक बन गया है, तुम उसके गुलाम हो। पर मन बहुत चालाक है। वह तुम्हारी खुशामद करता रहता है। वह कहता है, मैं केवल एक उपकरण हूं, तुम मेरे मालिक हो। लेकिन देखो, दिमाग की व्यवस्था पर गौर करो। यह कैसे तुम्हें इस्तेमाल करती रहती है। तुम्हें लगता है कि तुम इसका उपयोग कर रहे हो। तुम इसका उपयोग तभी कर सकते हो
जब तुम्हें पता हो कि तुम इससे अलग हो, वरना तुम इसका उपयोग कैसे करोगे? तुम इससे एक जैसा तादाद में हो गए हो।